सर ये बता दीजिएगा कि अमेरिका अभी तक ये कह रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान ये कह रहा है कि नहीं हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की अगर हम बात करें तो उसके बरअक्स इवन जो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, कतर हमें ये कहता दिखाई दे रहा है कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। सर पिक्चर जो है वो भी ब्लैक एंड वाइट क्यों नहीं है, इबाहम क्यों मौजूद है? ये जिस तरह के लेवल पर जंग चली गई है पिछले ऑलमोस्ट चौथे हफ्ते में, ये नेचुरल है। कोई सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि इतना ज्यादा अट्रिशन हुई है, और जाहिर है दोनों साइडें कोई एक बात पर मुत्तफिक भी नहीं है, और ना हम सही मानों में एवेल्युएट कर पाए कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन हो जरूर रहा है। हमें ये जरूर पता है कि अमेरिका ने जो वॉर ऑब्जेक्टिव अपने लिए ड्रॉ किए थे वो चौथे हफ्ते में नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि वो तो अपने आप को इनविंसिबल, इनवल्नरेबल और सबसे दुनिया की नंबर 1 फोर्स कहते थे। बिल्कुल। उन्होंने तो वेनेजुएला ऑपरेशन करके साबित किया था कि हम तो एक रात के अंदर प्रेसिडेंट एक मुल्क का और उसकी बीवी रातों रात अमेरिका पहुंचा देते हैं। तो उनको तो ये जोम था। लेकिन चौथे हफ्ते में जब चली गई तो जाहिर है अमेरिका के लिए स्टेक बहुत ज्यादा बन गया, और जाहिर है मैं अक्सर कहता हूं कि वॉर ट्रॉफी जो वो जीत कर ले जाना चाहते थे, चौथे हफ्ते में दाखिल होने का मतलब है कि अपनी थ्रेशोल्ड या अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे है। इसराइल की जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है उनको भी तवक्को नहीं थी कि उनको जाहिर है इतनी ज्यादा ईरान से रिटेलिएशन नहीं सिर्फ, बल्कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज रिटेलिएशन और डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है। मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं, इस तमाम के तमाम जो इनडायरेक्टली वॉर एफर्ट जनरेशन कैपेबिलिटी में मदद कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया है। तो ईरान इटसेल्फ ने कम बैक किया है, सस्टेन किया है, और दूसरों बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत से बेहतर किया है। जब वो इस तरह का मुल्क कम बैक करता है और अपनी रिजिलियंस दिखाता है और अपनी कैपेबिलिटी दिखाकर वो साबित करने की कोशिश करता है कि जितनी कीमत आप मुझसे मांगेंगे उसका कुछ हिसाब भी देंगे, तो एक नेगोशिएशन की फजा ही बदल जाती है। अमेरिका ने ये सोचा होगा कि 1 या 2 हफ्ते बाद अमेरिका खुद इस काबिल हो जाएगा इंडिपेंडेंटली कि ईरान या तो माफी मांगेगा या सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं है, और ईरान लाइकली भी नहीं है कि करे। और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है उसकी बेहतर है बार्गेनिंग पोजीशन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 6-6 शर्तें रखनी या 15 नुकाती एजेंडा डिस्क्लोज नहीं हो रहा लेकिन आ रहा है। इसका तो मतलब ही है कि ईरान के पास कुछ खोने को नहीं, कुछ लेने को भी है। खोने को तो सब कुछ खो रहा है वो, रोजाना की बुनियाद पर बच्चे, औरतें, सिविलियंस, स्पोर्ट्स स्टेडियम, हॉस्पिटल्स, बिजली जी। घर, ऑयल रिफाइनरीज, तो हमला हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है ये इसलिए दोनों साइडें कहने की पोजीशन में नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने को या एक वे फॉरवर्ड ढूंढने को तैयार हैं। और ऐसी जब तक कोई टेंजिबल या मेजरेबल बात ना हो, ये बहुत सारे मुल्क, हिस्ट्री कहती है कि ठीक वो है। डिनायल मोड में ही रहते हैं, क्योंकि उससे ठीक उनकी हो गया। कमजोरी नजर आती है।